नमस्कार दोस्तों। क्या आपको लगता है कि केदारनाथ या बद्रीनाथ की सबसे बड़ी मुश्किल सिर्फ 16 से 18 किलोमीटर की चढ़ाई है? शायद नहीं। दरअसल असली मुश्किल सफर की थकान, घंटों का ट्रैफिक, खराब पहाड़ी सड़कें और ये डर था कि कहीं शरीर साथ ना छोड़ दे। लेकिन पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जो इस पूरे सफर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या वाकई यात्रा पहले से इतनी आसान हो गया है? अगर आपकी उम्र 45 से 70 साल के बीच है और सालों से केदारनाथ या बद्रीनाथ जाने की इच्छा दिल में है, लेकिन हर बार एक ही सोच आपको रोक देती है, इतनी चढ़ाई कैसे करेंगे, घुटने साथ देगा या नहीं, और इतना खर्च कहाँ से आएगा, तो हो सकता है कि अगले कुछ सालों में इनमें से कुछ परेशानियां पहले जैसी ना रहे। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में सिर्फ सड़कें नहीं बदल रही, बल्कि पूरी चारधाम यात्रा का तरीका धीरे धीरे बदल रही है। ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है जो इस सफर को पहले के मुकाबले ज्यादा आसान बना सकते हैं। लेकिन क्या वाकई सब कुछ उतना आसान हो गया है जितना सोशल मीडिया और यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है, या अभी भी कुछ ऐसे सच्चाइयां हैं जिन्हें जानना हर यात्री के लिए जरूरी है? और वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि इन प्रोजेक्ट्स की वजह से आज ये यात्रा कितनी बदली है और कितनी बदलना अभी बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले तक उत्तराखंड की पहाड़ी सड़कें ऐसी थी कि एक लेन का रास्ता, एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ खाई। गाड़ी में बैठे बैठे भी झटके लगते थे और बारिश हो जाए तो घंटों रास्ता बंद हो जाता था। आपके लिए इसका मतलब था लंबी थकाने वाली जर्नी जिसमें परेशानी बहुत होती थी। लेकिन दोस्तों, 2016 में इसका जवाब आया। चारधाम ऑल वेदर रोड या महामार्ग विकास परियोजना। टारगेट था 825 किलोमीटर की सड़कों को इतना मजबूत बनाना कि बारिश हो या बर्फ, रास्ता बंद ना हो। दोस्तों, 2022-23 तक 601 किलोमीटर का रास्ता बन चुका था और 2025 तक 629 किलोमीटर का हो गया। आपके लिए असली फर्क यह है कि केदारनाथ रूट का फाटा से सीतापुर का सेक्शन 99% कंप्लीट हो चुका है। मतलब रुद्रप्रयाग से गुप्त काशी और गुप्त काशी से सोनप्रयाग। जो सफर कभी थकाने वाली होती थी, अब वो काफी हद तक स्मूथ और आरामदायक हो चुकी है। अगला सवाल, बद्रीनाथ के रास्ते में क्या हाल है? दरअसल जोशीमठ से थोड़ी देर पहले एक स्ट्रिच है जो हमेशा से सबसे ज्यादा तंग और मुश्किल रहा है। संकीर्ण मोड़ और कच्चा किनारा। अब यहाँ बन रहा है हेलांग मारवाड़ी बाईपास। इस बाईपास से बद्रीनाथ की दूरी 33 किलोमीटर कम हो जाएगी। दोस्तों, पहाड़ी रूट पर यह घंटों का फर्क है और इससे थकान भी कम होगा। साथ ही ये हाईवे आगे नीतीमाना वैली तक भी जाता है जहां आर्मी पोस्ट है, तो इससे बॉर्डर कनेक्टिविटी को भी फायदा मिलता है। बात करें इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन की, तो पहले टारगेट था 2025। अब जून 2026 के अपडेट के मुताबिक 2027 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है और जमीन पर इसका काम शुरू हो चुका है। अब तक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, लेकिन इसका असली मतलब तब समझ आता है जब इसके पीछे एक इंसान की कहानी होती है। एक 65 साल की महिला है, नाम नहीं लेते क्योंकि ये कहानी हजारों लोगों की है। उनकी पूरी जिंदगी का ख्वाहिश रही है केदारनाथ जाना, लेकिन 16 से 18 किलोमीटर की ट्रैक, 9 घंटे की चढ़ाई, उनके घुटने ये परमिशन नहीं देता। हर साल वो यात्रा सीजन आता है और हर साल वो घर पर रह जाती है। ये सिर्फ एक सड़क या पुल से सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम नहीं थी। इसी वजह से अब जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसका मतलब सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, उसका मतलब है उनके लिए एक दरवाजा खोलना जो पहले बंद थी। चलिए देखते हैं ये प्रोजेक्ट क्या है। दोस्तों, गौरीकुंड से केदारनाथ 16 से 18 किलोमीटर की रूट, 9 घंटे की चढ़ाई, यही वो हिस्सा है जो उम्र या हेल्थ की वजह से बहुत लोगों को रोक देता है। और अब इसका हल है केदारनाथ रोपवे। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक लगभग 12.9 किलोमीटर की ये रोपवे बनने वाली है, जो पूरा कंप्लीट होने के बाद ये इंडिया का सबसे लंबा रोपवे होगा। और सबसे बड़ी बात, जिस सफर को करने में अभी 9 घंटे लगते हैं, ये रोपवे उसी सफर को सिर्फ 36 मिनट में पूरा करेगा। वो भी बैठे बैठे पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए, बिना चढ़ाई और थकान की। इस रोपवे की टेक्नोलॉजी भी भरोसेमंद है। 3 केबल डिटैचेबल गोंडोला जो तेज हवा में भी स्टेबल रहता है। साथ ही 1 घंटे में दोनों डायरेक्शन मिलाकर लगभग 1800 लोग इसका यूज कर सकते हैं। अब एक जरूरी और हॉनेस्ट बात, ये रोपवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बन रहा है
और अगले 29 साल तक ऑपरेशन अडानी एंटरप्राइज करेगा। इसका मतलब है कि इसका टिकट फ्री नहीं होगा और अभी तक ऑफिशियल फेयर अनाउंस नहीं हुआ है। और इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 6 साल का लंबा टाइम लिया गया है। दोस्तों 2026 में सर्वे का काम कंप्लीट हो चुका है और इस प्रोजेक्ट का अभी शुरुआत है। लेकिन जिन लोगों के लिए ट्रैक कभी पॉसिबल ही नहीं था, उनके लिए ये एक नया दरवाजा है, बिना थकान और पहाड़ों को देखते हुए दर्शन कर पाना। दोस्तों अब तक हमने सड़कों और रोपवे की बात की, लेकिन केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा को बदलने वाले एक और बड़े प्रोजेक्ट है, वो है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन। 125 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन पहाड़ों के अंदर से गुजरेगी। इसके सबसे बड़े टनल में से एक, लगभग 14.5 किलोमीटर लंबा टनल कंप्लीट हो चुका है। जुलाई 2026 तक टनलिंग का बड़ा हिस्सा भी पूरा हो गया था। प्रोजेक्ट को पहले 2026 तक कंप्लीट करने का टारगेट था, लेकिन अब यह टाइमलाइन आगे बढ़कर 2028 तक पहुंच गई है। लेकिन दोस्तों जब यह रेलवे लाइन तैयार होगी तो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का सफर काफी कम समय में हो सकेगा और चारधाम यात्रा में पहली बार पहाड़ी सफर का एक बड़ा हिस्सा ट्रेन से करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजी के साथ एक और चीज बदली है, वो है सेफ्टी। आज रजिस्ट्रेशन के बाद यात्रीज को क्यूआर कोड मिलता है और चेक पॉइंट्स पर स्कैन होने से अथॉरिटीज को पता चलता है कि यात्री किस पॉइंट तक पहुंचा है। ये लाइव जीपीएस ट्रैकिंग नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में फैमिली और अथॉरिटीज के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड जरूर है। अगर आप यात्रा प्लान कर रहे हैं तो 3 बातें याद रखिए। रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑफिशियल पोर्टल से करें, मॉनसून में करेंट वेदर एडवाइजरी जरूर चेक करें और पहाड़ पर जाने से पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। क्योंकि सच यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बदला है, लेकिन पहाड़ अभी भी पहाड़ है। लैंडस्लाइड और रॉकफॉल का रिस्क खत्म नहीं हुआ है और इस पूरे बदलाव की कहानी को समझने के लिए हमें 2013 में वापस जाना होगा। दोस्तों केदारनाथ त्रासदी ने एक बात बहुत क्लियर दिखा दी थी, सिर्फ सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बेटर प्लानिंग और यात्री की इंफॉर्मेशन भी जरूरी है। शायद इसीलिए हम आज चौड़ी सड़कें, रोपवे, रेलवे और रजिस्ट्रेशन जैसे सिस्टम देख रहे हैं। तो क्या केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा आसान हो गई है? जवाब है हाँ, पहले से काफ़ी आसान हुई है, लेकिन अभी पूरी तरह आसान नहीं हुई है। कुछ प्रोजेक्ट 2027 तक तो कुछ 2028 तक कंप्लीट होंगे और हिमालय को कभी कंट्रोल किया नहीं जा सकता, उसका सम्मान करके ही यात्रा की जा सकती है। इसीलिए अगर आप भी ये यात्रा प्लान कर रहे हैं तो ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन करें, मॉनसून देखें और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी ऐसे परिवार के काम आ सकती है जो केदारनाथ या बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, तो वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।